राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की एक बड़ी अहम बैठक हो रही है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की कांग्रेस के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में अगवा बजट और नगर निकाय चुनाव को लेकर यह चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी बेला प्रसाद, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा भी कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी बैठक में शामिल होते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे। सुबोध कांत सहाय भी आपको नजर आ रहे होंगे। केशव महतो, कमलेश भी आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में एक बैठक, अहम बैठक चल रही है। सभी मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक दल के नेता है, वो झारखंड 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। वो कल देर रात ही वो झारखंड पहुंचे और आज वो बैठक ले रहे, जिस बैठक पर अब वह बजट को चर्चा की जा रही है कि आखिर जो दूसरी बार गठबंधन की सरकार बनी है, तो इस बार जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए, उन वादों को कैसे एक बाय एक करके, 1 बाय 1 करके कैसे उसको और राज्य की जनता को कैसे सौगात देनी है, साथ ही साथ इस बार का बजट कैसा हो, इसको लेकर सभी विभागों से अपनी अपनी राय ली जा रही। खासकर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बैठक में देखिए सभी विधायक मौजूद है, जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री वो मौजूद है, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद है, जो पूर्व सांसद मौजूद है। साथ ही इन सभी से राय ली जा रही। साथ ही साथ देखिए, जब हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, उस समय अंतिम कार्यकाल के अंतिम समयों पे जो बोर्ड आयोग निगमों का गठन किया गया था, तो कांग्रेस कोटे के जो आयोग और बोर्ड के जो चेयरमैन है, प्रभारी है, वो भी मौजूद है, ताकि उनके विभागों का बजट कैसा हो, वो कैसा बजट चाहते, इस पर एक डिस्कशन की जा सके। और देखिए, खाका तैयार करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस सौंपेगी कि कांग्रेस कैसा बजट चाहती है, कांग्रेस के नेता कैसा बजट चाहते, इसको लेकर एक पूरा खाका, एक पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे। तो देखिए, ये बजट की बात होगी। देखिए, वहां 2-3 विषयों को लेकर, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर यह बैठक चल रही है। आज जहां अगर बात की जाए, देखिए, बजट को लेकर चर्चा की जा रही, वहीं निकाय चुनाव में पार्टी की, देखिए, निकाय चुनाव निश्चित तौर पर झारखंड में अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जल्द कराने की बात सामने आ रही। तो ऐसे में जहां निकाय चुनाव दलगत निकाय चुनाव नहीं होंगे, उसके बावजूद पार्टी की क्या कुछ भूमिका होगी, पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या कुछ भूमिका होगी, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब दलगत चुनाव नहीं होते तो एक ही दल से कई नेता चुनाव लड़ जाते, एक ही वार्ड पर या फिर एक ही पोस्ट पर एक ही दल से कई नेता चुनाव लड़ते। ये स्थिति ना बने, इसको लेकर भी कांग्रेस की फोकस, और निकाय चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस बैठक कर रही थी। तो आज एक बड़ी बैठक चल रही, जिस बैठक पर गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी वो भी मौजूद है। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, गठबंधन के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, क्योंकि कई ऐसी सीटों पर देखा जाता है कि गठबंधन के नेता आपस में जब चुनाव लड़ते हैं, एक ही सीट पर कई दावेदार हो जाते हैं गठबंधन से, तब गठबंधन को नुकसान होता है और इसका फायदा विपक्ष उठा लेती है। तो इन सारी चीजों पर कैसे फोकस किया जाए, इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, इन सारी चीजों पर निकाय चुनाव में इसका असर ना पड़े, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य रहे। और खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य रहे। देखिए, इस पर कई सवाल भी उठे हैं निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, निकाय चुनाव दलगत नहीं होने, लेकिन बार बार कांग्रेस जो है वो इसकी तैयारी दलगत कर रही। तो ऐसे में क्या जो एक सीट पर कई ऐसे नॉमिनेशन होंगे, तो उसको कैसे पार्टी रोकेगी, पार्टी क्या पोर्टफोलियो लाएगी, क्या ऐसे नेताओं को कैसे मनाएगी,
साथ ही साथ उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम कैंडिडेट्स के चयन को लेकर अभी बातचीत हमारी चल रही है, सर्वेक्षण चल रहा है कि आखिर किस सीट पर किस वार्ड से और डिप्टी मेयर और मेयर के लिए कौन सा ऐसा नेता होगा जो कांग्रेस उस पर भरोसा जताएगी और उस पर मोहर लगाएगी। तो आखिर जिसको पार्टी विश्वास जीतेगी पार्टी का, आखिर उन कैंडिडेट पर बाकी कैंडिडेट क्या भरोसा जताएंगे, क्या बाकी कैंडिडेट उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दलगत चुनाव नहीं होने से एक सीट पर कई दावेदार आते हैं। तो ऐसे में देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी यह बैठक महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव की पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगी, सबकी भूमिका तय की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है जहां जिन सीटों पर निकाय के चुनाव होने उन सीटों पर उम्मीदवारों का सर्वेक्षण अभी से पार्टी कर रही है। तो कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए क्या कुछ पोर्टफोलियो रखा गया, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी और सबके जो जवाबदेही है वो तय की जाएगी। साथ ही साथ संगठन का हाल के दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जय बापू जय भीम जय संविधान, जिसका समापन मऊ में हुआ, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, वहीं पर कांग्रेस का राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम हुआ था। तो उस कार्यक्रम का झारखंड पर कितना असर है, झारखंड में कितनी मजबूती से वो कार्यक्रम किया गया, साथ ही साथ कई ऐसे जिले रहे जिन जिलों पर उस कार्यक्रम को उस रूपरेखा से नहीं की गई, जिस रूपरेखा की तैयारी झारखंड कांग्रेस ने की थी या फिर जिसका निर्देश राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया था। तो आखिर उसकी वजह क्या रहे। साथ ही साथ देखिए जो हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो हारी हुई सीटों का भी पार्टी ने समीक्षा किया। तो आखिर इस समीक्षा में क्या हार की वजह क्या रही, क्योंकि सब हर एक सीट के लिए अलग अलग नेता को डिप्यूट किया गया था, जवाबदेही तय की गई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट भी आज प्रभारी को सौंपी जाएगी और प्रभारी फिर आप अपने आला कमान को सौंपेंगे कि आखिर हार की वजह क्या रहे। तो देखिए हार की कई वजह सामने आई है, चाहे वो नेताओं का जो उम्मीदवार थे उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीत रहे हैं, तो क्या ऐसी सीटें रहे जहां पर संगठन और उम्मीदवार के बीच सही तालमेल ना होना भी एक हार की वजह रही। वहीं क्या ऐसी सीटें रहे जहां पर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी दिखी थी। तो कई ऐसी चीजें छंटकर सामने आई है कि आखिर जो इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली, हार की वजह क्या रही है। तो देखिए इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है और बैठक के बाद चाहे वो निकाय चुनाव की बात कर ले, बजट की बात कर ले, या फिर समीक्षात्मक जो है विधानसभा चुनाव में जो हार की समीक्षा पार्टी ने की उसकी बात कर ली, या फिर संगठन का जो हाल के दिनों में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम हुआ है जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर, तो इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जी अंकिता। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव हो गया या फिर अगवा बजट, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हार पर भी समीक्षा की जा रही है, आखिर हार की वजह क्या रही।